महात्मा बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियां जीवन को एक नई दिशा देने में सक्षम हैं। उनकी सिखाई गई बातें केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने का मार्ग भी दिखाती हैं। इस कहानी में हम समझने की कोशिश करेंगे कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से पैसे और संपत्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो अपनी गरीबी से परेशान था। वह दिन रात इस चिंता में डूबा रहता कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी। उसके पास न कोई नौकरी थी और न ही कोई ऐसा कौशल जिससे वह अपने परिवार का पेट भर सके। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में महात्मा बुद्ध का प्रवचन हो रहा है। लोग कह रहे थे कि बुद्ध के पास हर समस्या का समाधान है। यह सुनकर उस व्यक्ति ने निश्चय किया कि वह बुद्ध से अपनी समस्या का हल पूछेगा। अगली सुबह वह व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध का तेजस्वी चेहरा और उनकी शांत वाणी ने व्यक्ति को प्रभावित किया। वह उनके चरणों में गिर गया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास न पैसे हैं न कोई काम। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपनी स्थिति कैसे सुधार सकता हूं। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे जीवन में सुख और समृद्धि आ सके। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, तुम्हें लगता है कि तुम गरीब हो? क्या तुम्हारे पास सचमुच कुछ भी नहीं है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं खाली हाथ हूं। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और कहा, अगर मैं तुम्हारा एक हाथ ले लूं तो क्या तुम इसे मुझे दोगे? व्यक्ति घबरा गया और बोला, नहीं गुरुदेव, यह तो मेरा जीवन है। बुद्ध ने फिर पूछा, अगर मैं तुम्हारी आंखें ले लूं तो क्या तुम मुझे दोगे? व्यक्ति ने तुरंत कहा, नहीं गुरुदेव, मेरी आंखों के बिना मैं कुछ भी नहीं देख पाऊंगा। बुद्ध ने समझाते हुए कहा, तो तुम गरीब कैसे हुए? तुम्हारे पास हाथ, पैर, आंखें और दिमाग है। ये सब अनमोल संपत्तियां हैं। इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करो और तुम जितना चाहो उतना कमा सकते हो। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को यह समझाया कि संपत्ति केवल सोने चांदी या धन में नहीं होती। असली संपत्ति हमारी क्षमताएं, हमारा शरीर और हमारा दिमाग है। अगर हम इनका सही उपयोग करें तो हमारे जीवन में कभी भी गरीबी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास जो चीजें हैं उनका मूल्य जानो। सोचो, अगर तुम्हारे पास हाथ न होते तो क्या तुम काम कर पाते? अगर तुम्हारी आंखें न होती तो क्या तुम दुनिया देख पाते? तुम्हारे पास ये अनमोल चीजें हैं, लेकिन तुम इनकी कद्र नहीं कर रहे। बुद्ध ने आगे कहा, धन और समृद्धि केवल मेहनत और सही सोच से आती है। जो व्यक्ति अपने कौशल और क्षमताओं को पहचानता है और उन्हें सही दिशा में लगाता है, वही असली धनवान होता है। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को 3 महत्वपूर्ण बातें बताईं जिनसे वह अपनी स्थिति सुधार सकता था। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे अंदर अनेक गुण और क्षमताएं हैं, उन्हें पहचानो और उनका सही उपयोग करो। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ ऐसा होता है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। अगर तुम अपनी ताकत और कमजोरी को समझकर काम करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। बुद्ध ने समझाया, पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की सेवा करना। अगर तुम ऐसा काम करोगे जिससे लोगों को फायदा हो तो तुम्हें न केवल धन मिलेगा बल्कि उनके दिल से आशीर्वाद भी मिलेगा। अपने काम को ईमानदारी और मेहनत से करो। इससे तुम्हारी विश्वसनीयता बढ़ेगी और लोग तुम्हें सम्मान देंगे। बुद्ध ने कहा, धन कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसके लिए तुम्हें धैर्य और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। अगर तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयास करोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति को समझ में आया कि असली समस्या उसकी गरीबी नहीं थी, बल्कि उसका दृष्टिकोण था। वह केवल अपनी समस्याओं पर ध्यान देता था और अपनी क्षमताओं को अनदेखा करता था। उसने बुद्ध से विदा ली और अपनी क्षमताओं को पहचानने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि वह बढ़ई का काम जानता है। उसने अपनी योग्यता का उपयोग करना शुरू किया और धीरे धीरे उसका काम चल पड़ा। उसने मेहनत से काम किया, ईमानदारी से व्यवहार किया और कुछ ही समय में उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ गया। महात्मा बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि 1. असली संपत्ति हमारी क्षमताएं हैं। हमें अपने शरीर, दिमाग और कौशल को पहचानना
और उनका सही उपयोग करना चाहिए। 2. धन और सफलता के लिए मेहनत और धैर्य जरूरी है। जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। 3. दूसरों की सेवा और ईमानदारी से काम करने से समृद्धि आती है। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हम सबके पास कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमें दूसरों से अलग बनाता है। हमें अपनी ताकत और क्षमताओं को पहचानने की जरूरत है। अगर हम अपने कौशल का सही उपयोग करें तो कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि हम उसे हल न कर सकें। याद रखें, धन कमाने के लिए केवल पैसे की जरूरत नहीं होती। सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत होती है। जब हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करेंगे और ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो सफलता हमारे पास अपने आप आएगी। महात्मा बुद्ध की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कभी भी अपनी परिस्थितियों को दोष न दें। हमारे पास जो है उसी का उपयोग करके हमें अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहिए। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि गरीबी केवल एक मानसिकता है। यदि हम अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानें और उन्हें सही दिशा में उपयोग करें तो हम न केवल अपने लिए धन और समृद्धि कमा सकते हैं बल्कि समाज के लिए भी एक उदाहरण बन सकते हैं।